सुकू मामा हाय 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 सुकू मामा हाय 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 सुकू सरकार मुर्दाबाद सुकू सरकार मुर्दाबाद हम एक हैं तानाशाही नहीं चलेगी नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद सुकू सरकार मुर्दाबाद। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। कल 25 जनवरी थी और हिमाचल के खाते से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा दिन था। पूरे प्रदेश में खुशी की लहर थी, लेकिन प्रदेश का एक हिस्सा ऐसा भी था जिसमें गम की लहर थी और वो गम इतना हावी हो चुका है कि कल लोगों ने उसको काला दिवस के रूप में मना लिया। मसला है गगन एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का। सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि सरकार इस मामले में जो माननीय हाई कोर्ट ने एक डेट तय की थी 29 फरवरी, उसको ही चैलेंज करने के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और वहां से अपने लिए राहत का बंदोबस्त कर लिया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हालात जो हैं वो करवट लेने शुरू हो चुके हैं। जो लोग अभी तक सरकार की तरफ से दया की उम्मीद कर रहे थे, दया तो नहीं कहना चाहिए, जो सरकार की तरफ से राहत की उम्मीद कर रहे थे, वो लोग बीते कल सड़कों पर उतर आए और बाकायदा एक मार्च जो था वो लोगों ने सड़कों पर निकाल दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना अहम मुद्दा क्यों हो जाता है कोई भी सरकार को, जिसमें लोगों के वो वहम भी दूर हो जाते हैं, जिसमें ये माना जाता है कि सरकार हर दुख दर्द में उनके साथ खड़ी है। प्रदेश में अगर मैं रोजगार की बात करूं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रोजगार के मसले में भट्टा बैठा हुआ है और जो लोग अपनी ज़मीनों से कमा रहे हैं, अपनी ज़मीनों से रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनको उजाड़ने का बंदोबस्त भी मौजूदा सरकार करने पर उतारू है। जिस धर्मशाला के लिए, जिस जिला कांगड़ा के लिए टूरिज्म कैपिटल की बात कही जा रही है, उसमें अभी तक का माहौल क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। आप हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके एवज में जो रेवेन्यू आएगा वो कितना है, इस सवाल का जवाब किसी के पास भी नहीं है। और ये तो चलिए बात की बातें हैं, जब एयरपोर्ट विस्तारीकरण होगा या कुछ ऐसी माहौल बनेगा तब ये चीज़ें मायने रखती हैं। लेकिन अगर मैं मायनों की बात करूं तो मौजूदा जो माहौल है उसमें जनता का ख्याल रखने वाला भी कोई नजर नहीं आ रहा। ये वही जिला कांगड़ा है जो जिसके नेता ये दम भरते हैं कि हम यहाँ से सरकार बनाते हैं, पार्टियां ये दम भरती हैं कि हम यहाँ से सरकार बनाते हैं, और जिला कांगड़ा में जो सबसे ज़्यादा सीटें ले जाए वो सत्ता पर काबिज हो जाता है। यानी सत्ता आप लोगों के लिए अहम है, सत्ता के लिहाज के लिए जिला कांगड़ा अहम है, लेकिन पब्लिक के लिहाज से कुछ भी अहम नहीं है। आप लोगों के मन में ये वहम बैठे हुए हैं कि जो आपके सपने हैं वो सर्वोच्च हैं। सपनों की कोई सीमा नहीं होती। पुरानी सरकार में जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हुआ करते थे तो उन्होंने बल वैली में इसी एयरपोर्ट का एक तरह का नया निर्माण करने की बात कही थी और उसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया था। जिस तरह से बल वैली जो है वो एक बहुत उपजाऊ ज़मीन है वहाँ की, तो लोगों ने वहाँ पे विरोध किया। खैर सरकार चलेगी, मसला भी लटक गया। लेकिन अब ये तथ्य दिया जा रहा है कि हिमाचल में जो भी है वो अब कांगड़ा एयरपोर्ट ही रहता है जहाँ पर विस्तारीकरण हो सकता है। लेकिन यहाँ पर विस्तारीकरण की बात करूँ तो विस्तारीकरण के लिए जो मौजूदा एयरपोर्ट की पट्टी है उसके अलावा भी और जगहें हैं जहाँ पे एयरपोर्ट विस्तार की संभावनाएं हैं। और ये भी तय मानिए कि वो अगर यहाँ पर मान लीजिए 100 रुपया खर्चा हो रहा है तो जो दूसरे हैं, जो इलाके हैं जहाँ पे इसका विस्तारीकरण हो सकता है या इसका निर्माण हो सकता है, वो बहुत ही कम खर्चे में हो सकते हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 रुपये का जो खर्चा है वो इस पर आ सकता है। ये एक मैं औसत बता रहा हूँ। अब देखिए कि लोग सड़कों पे चले हैं, महिलाओं ने बैनर उठाए हुए हैं, सरकार विरोधी नारे लग रहे हैं, लेकिन सपनों की बात आ जाती है तो सपने नेताओं के अहम हो जाते हैं। जनता का कोई सपना अहम नहीं होता। यहाँ पुष्ट दर पुष्ट लोग रहते चले आ रहे हैं, उनकी जो पीढ़ियां हैं वो उजड़ने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। अब कोई इतना बड़ा अहम मसला, इसको जिस तरह से सरकार ने अपना प्रेस्टीज इशू बना लिया है, तो क्या सरकार की प्रेस्टीज सबसे ज़्यादा है और आम आदमी की जो प्रेस्टीज है, जो आम आदमी के सपने हैं, वो क्या कहीं मायने नहीं रखते? सरकार वहाँ पर महंगे वकील भी खड़ा कर रही है। आम आदमी क्या वहाँ पर जाकर किस वकील के आगे हाथ जोड़ेगा और आम आदमी के लिए कौन खड़ा होगा? सबसे बड़ी बात ये भी है। आप
इस वीडियो में देख रहे होंगे जो लोग चले हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इन लोगों की इतनी, एक तरह से मैं ये कहूँ कि इतनी हैसियत है कि वो इतना सा धन का खर्चा उठा सकें कि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई उनकी लड़ाई लड़े? इश्यूज बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब बात ये आ जाती है कि अहम, तो अहम और वहम का कोई इलाज नहीं होता। जनता लाइलाज होती है तो होती रहे, किसी तथ्य पर कोई गौर नहीं है। आज लोग कनालों की ज़मीन है, कनालों के लिहाज से ज़मीन है जहाँ से रोज़गार कमा रहे हैं, और बेरोज़गारी का कोई जो एक तरह का रोना है वो कम से कम इस इलाके में नहीं है, क्योंकि लोगों के पास ज़मीनें हैं। हिमाचल में अगर मैं बात करूं, जो खुद आंकड़े ये बयान करते हैं कि जो हिमाचल में एक जो कृषि का क्षेत्र है वो कम होता जा रहा है लगातार, और सियासत का क्षेत्र जो है वो फैलता जा रहा है। जब कृषि क्षेत्र में जब मुख्य मुद्दा अनाज है, जिंदगी के लिए अनाज जरूरी है, तो क्या वजह है कि सरकारों को यहाँ पर पर्यटन जो है वो ज़्यादा अनाज से ज़्यादा ज़रूरी नज़र आ रहा है। कई सारे मसले ऐसे होते हैं जिसमें जनता को भी देखना पड़ता है कि यहाँ पर ऐसा किया जाएगा तो उसका क्या होगा। आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी योजनाओं के बाबत जानकारी आती है, आप ये कहते हैं कि हम इंदिरा आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपया मकान के लिए और पहले 1 साल के लिए 3,000 रुपया जो गुजारा भत्ता है वो लोगों को देंगे। लगभग 30,000 के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पे विस्थापित हो रहे हैं। और कहा क्या जा रहा है कि पर्यटन के लिए, पर्यटन का अगर पिछले महीने की ही बात करूं, जब नव वर्ष की संध्या थी तो धर्मशाला, जिस पर तमाम सरकारों का, नेताओं का फोकस है, क्या उन्होंने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की या किसी एजेंसी से ये डाटा लिया कि अगर यहाँ पर पर्यटकों की इस बार आमद रही है तो कितनी रही है और कितना सा फ़ायदा जो है वो इस सेक्टर में जो यहाँ पे होटलियर्स हैं या जो दूसरे इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको हुआ है? ये तो वही इलाका है जहाँ पर अगर आप ट्रैक पे भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपसे टैक्स वसूला गया है। यहाँ पर ये वही इलाका है जहाँ पर पिछले लगभग 2 साल से चामुंडा माता जी, जिनकी आदि हमारी चामुंडा की बात करूँगा, तो वहाँ पर लाइटें बंद कर दी गई, और जो मुख्य मंदिर है, जो नीचे सड़क किनारे मंदिर है, वहाँ पर लगभग 2-2.5 साल हो गए, वहाँ पर माता के सिर पर मंदिर की छत तक सरकारों से नहीं बनाई गई है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लोन लिया जाएगा। फिर सवाल उठता है कि आपकी व्यवस्था कौन सी कामयाब है? भगवान के सिर पर छत आपकी लोगों की दया से नहीं, आम आदमी के सिर पे जो छत है उसको छीनने का बंदोबस्त हो रहा है। आप अपनी सारी चीज़ें सामने रखिए, तब तो कोई बात बने। कोई भी विकास में रोड़ा नहीं बनना चाहता, बशर्ते जिन लोगों को उजाड़ा जाना है उनका भी कोई ना कोई भविष्य के लिए बंदोबस्त किया जा सके। लेकिन बंदोबस्त हो रहा है सिर्फ अपने सपनों का। अगर इसी बेल्ट की बात करें तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ सामने आती है कि यहाँ पर जो टूरिज्म व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उसमें जो बाहर के बकाया घराने हैं जो टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं देश भर के, उनके होटल्स तो हैं ही हैं, साथ में हिमाचल के नेताओं के भी यहाँ पर होटल इंडस्ट्री में अच्छी खासी हिस्सेदारी है। फिर आप बताइए कि ये जो आम लोग यहाँ पर काले झंडे उठाकर चले हुए हैं, ये दूसरी चीज़ों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो गलत है? आम आदमी का क्या अपने घर की छत पर भी हक नहीं है? भगवान के सिर पर छत नहीं, आम आदमी के सिर पर छत नहीं, तो फिर जो एक छत्ता तैयार हो रहा है मधुमक्खी का, उसमें अगर आपको थोड़ा सा पत्थर मारेगा तो फिर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जब आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास कोई ढांचा नहीं है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, तो उसके पीछे बिना लोगों की रजामंदी के हर चीज़ थोपने की कवायद के पीछे वजह क्या है? सब कुछ वजह बेवजह यहाँ पर चलता नजर आ रहा है। पब्लिक सड़कों पर चल रही है इस उम्मीद में कि जो हमारे सिर पे छत है वो बच जाए, लेकिन सुनेगा कौन? इस मुद्दे पर सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह भी है कि चाहे बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, सब ने एकदम से चुप्पी साध कर रखी हुई है। आज इन लोगों के साथ जो अभी आपको सड़क पर चलते हुए दिख रहे होंगे, क्या आपको कोई भाजपा या कांग्रेस का बड़ा नेता दिख रहा है? क्या वो नेता दिख रहे हैं जो ये कहते हैं कि हम कांगड़ा के नेता हैं? 30,000 की आबादी के ऊपर खतरा मंडराया हुआ है, ना बीजेपी के नेता बोल के राजी हैं, ना कांग्रेस के नेता बोल के राजी हैं। फिर आम आदमी अगर किसी के साथ गुहार लगाए तो किसके साथ? आप सब लोग तो एक थैली के चट्टे बट्टे हो जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब आप लोगों को ज़रूरत होती है तो लोगों को घरों से उठाकर गाड़ियों में भर भर कर अपनी रैली में पहुंचा देते हैं। आज लोगों को आप लोगों की ज़रूरत है, चाहे भाजपा के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों। बदकिस्मती से सिस्टम आप लोगों के हाथ में है, तो आप लोग क्यों नहीं आ रहे लोगों के साथ? क्या ऐसा
आपको भय है या क्या आपको ऐसी ज़रूरत है जिसमें आपको ये लग रहा है कि आम आदमी जुड़ेगा तो आपके बसने के रास्ते साफ हो जाएंगे, आपकी पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएंगी? पीढ़ियां आम आदमी की भी होती हैं। सरकारें एक सीढ़ी 5 साल एक सरकार बैठती है, दूसरी सीढ़ी पे दूसरी सरकार आके बैठ जाती है। आम आदमी के लिए बैठने का ठिकाना है कहाँ पे? बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार को ये भी देखना चाहिए कि आप जब रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, खेती के जरिए कर रहे हैं, दुकानों के जरिए कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करके कर रहे हैं, उनसे ये चीज़ें छीनने का हक सरकार को किसने दिया? अगर ये इलाके डेवलप हुए हैं तो आम लोगों ने डेवलप किए हैं, अपनी मेहनत के साथ डेवलप किए हैं। अगर आज इन इलाकों का नाम कहीं कुछ बन पाया है तो आम आदमी की मेहनत से बना है, ना कि किसी सरकार की दया दृष्टि से या किसी कृपा दृष्टि से ऐसा हुआ है कि यहाँ के कोई भी सरकार का नुमाइंदा आके ये कहे कि इसमें जो एक क्षेत्र आज तक बना है उसमें उसका भी कुछ योगदान रहा है। तो ऐसे में ये जो विस्तारीकरण है, इसमें जो चला हुआ है सुपर ड्रीम्स, ये ड्रीम्स, वो ड्रीम्स, ये जो सिस्टम है, इसमें पब्लिक ड्रीम कहाँ चले गए? पिछले दिनों एक खबर आई कि जो बिजली महादेव जी के लिए रोपवे बनना था, उसका अब सरकार ने ये कर लिया है कि इसको कहीं अन्यत्र स्थापित किया जाए, क्योंकि लोगों का विरोध हो रहा है। फिर सवाल ये भी उठता है, विरोध तो यहाँ पर भी हो रहा है, फिर अलग अलग पैमाने क्यों? अगर देवी देवताओं की जिद वहाँ पे थी, अगर देवी देवताओं का के प्रति जो आम हिमाचली का एक आदर भाव होता है, जो एक उनके प्रति समर्पण भाव होता है, तो यहाँ पर भी वैसा ही है। फिर भेदभाव क्यों? ज़्यादा ना कहता हुआ मैं यही कहूँगा कि इस मुद्दे पर आप भी निष्पक्ष राय दें और कम से कम उन तथ्यों को जरूर खंगालें जिन तथ्यों की वजह से आज प्रदेश परेशान है। अगर कोई घर में अपनी ज़मीन पे काम करके 2 रोटी कमा रहा है तो क्या वो गुनाह कर रहा है? धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।